कांग्रेस के वक्त में रीजन साहब ऐसा नहीं होता था। रजवन जी इलियास साहब मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर मेरी सुन लीजिए। जो भी प्रशासन और जो भी ये ड्यूटी चलती है, इलेक्शन ड्यूटी चलती है, तो ये जो कर्मचारी और जो प्रेजाइडिंग अफसर होते हैं, इनकी एक ट्रेनिंग भी कराई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कर्मचारियों में भी एक डर सा होता है। और जो झगड़े का मैंने कारण बताया था कि जो मरे हुए लोगों की वोट है या जो डबल वोट है या कोई बाहर के व्यक्ति आकर अगर कहीं वोट डालने का काम करते हैं जो वहां पर उस गांव में नहीं रहते हैं और उनको वोट डलवाने का काम अगर करते हैं, तो क्या है कि जो प्रेजाइडिंग अफसर होता है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि उनका नाम बोले। लेकिन आमतौर पर वो जो एजेंट्स होते हैं, बूथ पे एजेंट जो होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, उनको बाहर दूर बैठा दिया जाता है और ना तो वो उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ना उनका नाम सुन पाते हैं। और कहीं ना कहीं एक तो वो भी समस्या आती है। दूसरी एक बड़ी समस्या मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वोटिंग लिस्ट जो होती है, उस वोटिंग लिस्ट में आमतौर पर आप भी देखेंगे इस चीज के लिए कि नाम किसी का और फोटो किसी का, एक झगड़े का आम कारण है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी मैं आज रेवाड़ी जिले में और एक रामपुरा गांव है हमारे, राव इंद्रजीत सिंह जी का गांव है, तो उनके छोटे भाई हैं, उनकी फोटो की जगह किसी और की फोटो लग रही। तो मतलब मैं ये देख रहा कि जब हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं या बड़े बड़े जो लोग हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि जनता के प्रतिनिधि बनते हैं, उनकी अगर वोटिंग गलत है, उनकी फोटो अगर और नाम अगर सही नहीं है, तो आम जनता इन चीजों को कैसे अवेयर करेंगे। बाकी हम कोशिश करते हैं, विपक्ष वाले भी कोशिश करते हैं, पक्ष वाले भी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम फॉर्म भरते हैं तब भी अपनी फोटो वगैरह प्रॉपर तरीके से लगाते हैं, तो कहीं वो जो बीएलओ वगैरह है या तो उनकी कमी होती है या जो उसपे जो पेस्ट करते हैं या जो स्कैन करते हैं तो कहीं ना उनकी कमी रहती है, जो एक झगड़े का कारण बनती है। लेकिन मैं फिर भी ये चीज कहना चाहूंगा कि जो ये झगड़े का जो भाईचारे का जो चुनाव है, इस भाईचारे के चुनाव में मेन समस्या यही आती है कि हम बोलते बोलते हैं कि आज हमारे भाईचारे का, जैसे सभी पार्टी कह रही थी कि भाईचारे का चुनाव है, भाईचारे का चुनाव है, लेकिन हकीकत ये है ये जो पंच सरपंच और पंचायती जो चुनाव है, इसमें जिस प्रकार का जो कहर जो एक दूसरे के ऊपर ढाने का काम करते हैं, एक प्रकार से जो दुश्मनी बनाने का जो काम करते हैं, ये किसी से छुपी हुई नहीं है और आगे चल के ये बड़ी रंजिश बनती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रंजिश इस प्रकार से कई बार खून खराबे का माहौल कर देती है और वहां वही माहौल है ना, वो भाईचारे को बिगाड़ने का काम करते हैं। एक तरफ तो हम ये सोचते हैं कि जो पंचायत चुनेगी वो गांव का विकास करेगी, लेकिन आगे आगे चल के ये भाईचारा भी खराब होता है, एक दूसरे से रंजिश रखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा भी काम करते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक इसी के संदर्भ में मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक फोन आ रहा था, मोहम्मदपुर अहीर गांव है यहाँ पे ताउड़ के पास, वहां पे उन लोगों की शिकायतें यही थी कि यहाँ पर लगभग 80 आदमी ऐसे हैं जो मरे हुए लोगों की वोट डलवा गई। अब वो चीज यही कहते हैं कि वो उनकी हार हुई है शायद 30-35 वोटों से, तो वो ये कहते हैं कि जी अब हम क्या करें, यहाँ पे मरे हुए लोगों की वोट डल गई, अब हम क्या करें। तो मतलब लोगों की समस्या ये पैदा हो गई और उन लोगों में एक जो भावना है वो शायद वो ठीक है अगर सही तरीके से भी जीते होंगे तो भी उनके दिमाग में बार बार ये बात आ रही है कि जो मरे हुए लोगों की वोट डली है उनकी वजह से वो धांधली करके जीते हैं। तो एक मिसकम्युनिकेशन भी है और कहीं ना कहीं ये हकीकत भी है कि मरे हुए लोगों की वजह से। चलिए इसको लेकर मैं वंदना जी के पास जाऊंगा, इलियास साहब आपके पास भी आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए सर। रणबीर